तो हाय गाइस, तो मेरा नाम है हर्षद दिल्ली। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक और कहानी। एक माँ की, एक बेटे की, एक दादी की। एक शहर में एक माँ और एक बेटे रहते थे। माँ की अच्छी खासी जॉब थी, उनका हस्बैंड नहीं था। माँ अकेली घर चलाती थी और बेटा पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था। और उन लोग का घर जो था और रेंट पे था, तो माँ अकेला घर चलाती थी। काम पे जाती थी बेचारी, काम पे जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनको काम से निकाल दिया। माँ बहुत परेशान थी कि आप कैसे सब मैनेज करूँगी, मुझे घर का रेंट भी भरना है, बेटे का स्कूल का पढ़ाई का भी देखना है। माँ बहुत टेंशन में रहने लगी। ऐसे 2-3 दिन वक्त बीते। फिर माँ ने सोचा कि गांव में मेरी माँ है, क्यों ना मैं अपने बेटे को गांव में छोड़ के आऊँ और मैं इधर काम कर कर फिर घर ले लूँ, फिर अपने बेटे को बुला लूँगी। ऐसे माँ ने सोचा। फिर ये बात उसके बेटी से कही। उसकी माँ ने, बेटे को पसंद नहीं था गाँव जाना, क्योंकि यहाँ उसके अच्छे खासे दोस्त थे। लड़के को पसंद नहीं था गाँव जाना पसंद नहीं था लड़के को। लेकिन उसकी माँ जोर ज़बरदस्ती कर लेके गई लड़के को लेके गई और गांव में अपनी माँ के पास छोड़ दी कि माँ इसे संभाल, मैं जाती हूँ और वहाँ जॉब करती हूँ। जब मैं खुद का घर ले लूँगी तब मैं अपने बेटे को लेने आऊँगी। बेटा बहुत रोया कि माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन माँ चली गई। बेटे को पसंद नहीं था ये बात कि मैं गांव में रहूं और मेरी माँ शहर में। लेकिन बेटा बहुत शरारती था। उसने दादी को तंग करना शुरू किया। दादी बेचारी कुछ भी अगर बना के लेके आती थी वो नहीं खाता था। दादी के साथ मस्ती करता था। दादी की कभी कभी छड़ी छुपा देता था। वो बूढ़ी थी बेचारी, वो चल नहीं पाती थी, उनको चलने के लिए सहारा की जरूरत थी। वो छड़ी उसने छुपा दी थी। दादी को भली भांति मालूम थी कि ये सब मेरा पोता कर रहा है, लेकिन दादी उस बात को मजाक में ली कि इसे मैं कुछ कहूँगी तो ये रूठ जाएगा। पहले से इसे गम है कि इसकी माँ इससे दूर है, इसलिए उस दादी ने उसे कुछ नहीं कहा। तो एक दिन क्या हुआ, उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे शहर जाना है, मेरी माँ के पास रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है आपके पास। उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। दादी बेचारी काम करती थी, मतलब वो सब्जियां बेचती थी दादी। तो पोते को बात पसंद नहीं थी इसके। मेरी दादी इतना मेहनत करती है, ये भी कोई शहर है, ये भी कोई गाँव है, यहाँ पर लोग नहीं, कोई भी नहीं। तो उसे बहुत ही दुख हुआ इस बार कि मुझे इधर कुछ भी नहीं मिल रहा जितना शहर में मिलता था। दादी को ये बात पता थी कि उसे गाँव पसंद नहीं। दादी भी बेचारी क्या करती थी, वो काम करती थी बेचारी। काम करते करते उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने कुछ सुबह के 8 बजे काम पे जाकर रात के 8 बजे आकर पूरी 12 घंटा काम कर मेहनत कर पैसे लेके आए। कुछ ज़्यादा पैसे इसलिए लेके आए ताकि मैं आज अपने पोते को बाहर का कुछ खिला सकूँ।
क्योंकि वो जब भी ज़िद करता था दादी को कि मुझे कुछ खाना है बाहर का, दादी के पास पैसे नहीं रहते थे। उसे इस बात का बहुत दुख था दादी को कि मैं अपने पोते की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही। तो उन्होंने उस दिन बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत कर कर सब्जियाँ बेच कर मैंने ज़्यादा पैसे लेके आए और दादी को पोते को कहा कि चलो मैं आज तुम्हें बाहर लेके जाती हूँ खाना खिलाने। उसने कहा ठीक है आता हूँ मैं करके। वो बहुत खुश था कि चलो आज तो कुछ बाहर का खाएंगे। तो दादी ने उसे लेकर गई, खाना पीना खिलाया उसे, खाना पीना खिलाया। वो भी बहुत खुश था खाना पीना खा के। लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम थी कि मेरी दादी ने कितनी मेहनत से पैसे कमाए। उसने कुछ 2 घंटे में पूरे पैसे उड़ा दिए, खाना पीना खा के उड़ा दिए। उस दादी को बहुत अफसोस था और एक तरफ खुशी भी था कि चलो मेरे आज पोते ने पेट भर कर खाना तो खाया। तो गाइस, इसकी और भी कहानी है, अगर आपको चाहिए तो मैं और आगे बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। वहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी, इसकी आधी कहानी बताऊंगा। तो बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई करता नहीं। बाय।